इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलका कौसार मरी में चंद दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। शांगला के इलाके अलपुरी फैजाबाद में लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों रजमक और शवाल में भी बर्फबारी जारी। कोयटा और चमन समेत बलूचिस्तान के कई अजला में भी शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बाइस मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान, रहीम यार खान, लोधरा, हाफिजाबाद, कमालिया, वेहाड़ी, गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से दर्जनों फीडर ट्रिप बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर धमाके के बाद मुल्क भर में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। वजीर दाखिला शेख रशीद की हिदायत पर वजारत दाखिला ने चारों सूबों को मरासला जारी कर दिया। वजारत दाखिला के मरासले में सूबाई हुकूमतों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस पर एनसीओसी का नया फैसला। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाजत। एनसीओसी के इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। एनसीओसी ने मसाजिद से कारपेट उठाने और 6 फुट का फासला रखने की हिदायत की है। पीएसएल सीजन 7 से कोरोना के साए न गए। 3 खिलाड़ी और 5 स्पोर्ट्स स्टाफ के मेंबरान आलमी वबा में मुब्तला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पीएसएल के लिए प्लेयर्स और ऑफिशियल्स की होटल आमद के मौके पर होने वाली कोविड टेस्टिंग में 8 अफराद के नताइज मस्बत आए हैं, जिनमें 3 प्लेयर्स और 5 स्पोर्ट्स स्टाफ के मेंबरान शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार, मजीद 12 अमवात। मुल्क भर में कोरोना की ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते बंद करने का भी फैसला। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत शरह 11.10% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में कोरोना वायरस के मजीद 6,540 केसेस सामने आए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर अनारकली धमाके के बाद लूट मार करने वाले मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद लूट मार करने वाले अफराद के खिलाफ इनामी बॉन्ड्स फरोख्त करने वाले हाफिज आसिम की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके के मकाम पर इनामी बॉन्ड्स ऑफिस के काउंटर के शीशे टूटने से नोट जमीन पर गिर गए थे। भगदड़ में काउंटर और जमीन पर गिरे 7.25 लाख के करेंसी नोट लूट लिए गए। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ के बाइस एक और शख्स जान की बाजी हार गया। गुज़िश्ता रोज से तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक कराची के इलाके धोरा जी कॉलोनी में फुटपाथ पर सोया हुआ शख्स तेज हवा से ब्लॉक चेहरे पर लगने से जान की बाजी हार गया। मस्तोंग में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लीवीज हुकाम के मुताबिक कोच और कार में टक्कर का वाकया मंगचर के करीब पेश आया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने रिकॉर्डिंग पर तारीखी मुआहिदा करने का ऐलान कर दिया। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने कहा कि रिकॉर्डिंग पर तारीखी मुआहिदा करने जा रहे हैं, जिससे सूबे को 2 के बजाय 5% रॉयल्टी मिलेगी और 6.5% CSR मिलेगा। उन्होंने कहा कि इलाके की बेहतरी पर 40 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में 20 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का कहना है कि इमारत में आग लगने के वाकये में 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद को नवाज शरीफ को वापसी के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वो जब भी आएंगे तारीख बताएंगे। मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की जरूरत नहीं, आइन पर अमल करने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह मनशियात,
स्मगलिंग केस की समाअत के लिए अदालत में पेश हुए, जहां महकमा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि केस के प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहे, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद शाह ने कहा कि केस की समाअत के लिए मार्च की तारीख दे दें। अदालत ने केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल का आज का डूडल पाकिस्तान की समाजी कारकुन परवीन रहमान के नाम। परवीन रहमान की आज 65वीं सालगिरह के मौके पर गूगल ने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। समाजी कारकुन परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को अपने दफ्तर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।